हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सैजिटेरियस के बारे में। हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, आपके करियर, फाइनेंसेस, पर्सन की करंट एनर्जी एंड ऑल्सो यूनिवर्सल मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग होगा साजिस। ये आपको याद रखना है, जो भी रेजोनेट करे वही लेना है, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना है। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो या तो इस रीडिंग के एंडिंग में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस सी साज, हम लोग शुरू करेंगे आपके लव सिचुएशन के साथ, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे वन बाय वन। पहली बात तो ये साजिस, व्हाट आई रियली फील अप्रैल सेकेंड हाफ में ये दैट लव में देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन या रेजिस्टेंस जो आप महसूस कर रहे हो। लाइक आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो भी चाह रहे हो यूनिवर्स से, उसका कुछ ऑपोजिट हो रहा है, या एज इफ़ आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी पॉजिटिव मूवमेंट ब्लॉक हो गया है इस कनेक्शन में, ऐसा आपको महसूस होता है। नाउ आई वॉन्ट यू टू नो दैट यहाँ पे आपके साइड से भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। लाइक आई फील आप 100% ट्रस्ट नहीं कर रहे हो इस पर्सन को, या आप 100% इस कनेक्शन के बारे में श्योर नहीं हो दैट क्या ये कनेक्शन आपके लिए सही है, क्या यही कनेक्शन है जिसे आप चाहते हो, क्या यही पर्सन है जो आपको हमेशा खुश रख सकते हैं। ऐसे आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हो जब बारी आती है लव की। बहुत सारे लोग आप सिंगल रहना ही पसंद कर रहे हो इस वक्त, बिकॉज आप दुनिया को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको पता है दैट मे बी आपके पास्ट में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनका इंटेंशन आपके लिए प्रॉपर नहीं था, अच्छा नहीं था, जिस वजह से ये एक डर सा बैठ गया है, जिस वजह से ये एक थॉट पैटर्न हो गया है दैट जब तक आप 100% श्योर नहीं हो, आप अपने हार्ट स्पेस को ओपन नहीं कर सकते, आप लोगों को ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। आई ऑल्सो फील यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक पास्ट लवर है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट किए हैं, या इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू आप गए हो जिस वजह से। इट कैन बी कि थर्ड पार्टी था, उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, या कुछ भी तरीके से उन्होंने हर्ट किया है। बेसिकली आई फील दैट वो अभी भी कुछ अनहील्ड एनर्जीज है आपके अंदर जो अभी भी प्रेजेंट है, जिस वजह से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड महसूस करते हो। कभी कभी सडनली आपका मूड चेंज हो जाता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। इट इज़ बिकॉज कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हील्ड नहीं है, एंड विथ टाइम आई फील वो हील हो जाएगा धीरे धीरे। कोशिश करना सेल्फ लव वगैरह प्रैक्टिस करने की, मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की अगर चाहते हो तो। आई सी दैट इस दौरान आपके पास ऑप्शंस तो होंगे, चाहे वो आपके आसपास के लोग हो जो आपको पसंद करते हैं, सोशल मीडिया हो, या ओवरऑल आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस में भी एग्जिस्ट करते हैं। आई सी दिस इज़ अ टाइम जब आपके आसपास ऑप्शंस है लव में, आप काइंड ऑफ चूज़ कर सकते हो उन ऑप्शंस में से, पर आप किसी को भी एक अच्छे नज़र से नहीं देख रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इवन इफ अगर आप रिलेशनशिप में हो, आई सी दैट आप 100% अंधा होकर रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। कुछ सवाल है जिसका आप जवाब ढूंढ रहे हो, कुछ प्रॉमिसेस है जो आप इस पर्सन से करवाना चाहते हो, एंड ऑल्सो आप काइंड ऑफ किसी टाइप का एक्शन देखना चाहते हो अपने पर्सन से, जो ये प्रूफ करता है दैट आप इन्हें ट्रस्ट कर सकते हो, या आप सही डायरेक्शन में हो, या जो आपकी चिंता को दूर कर सकता है। बेसिकली लेट अस सी आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है। 7 ऑफ कप्स, ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ है। 4 ऑफ टॉर्चेस, आई सी दैट या तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या ये आप ही के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ भी हो सकते हैं। आई सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ड्रामा के रूप में देख रहे हैं। इनको लग रहा है इस कनेक्शन में सिर्फ ड्रामा हो रहा है इस वक्त, और कुछ भी नहीं हो रहा है। इस पर्सन का लाइक फीलिंग्स तो है, प्यार तो है, वो सच है, बट ये पर्सन थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है इस कनेक्शन के इशू या प्रॉब्लम्स को लेके। या तो आप प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हो इस वक्त, या पहले जा चुके हो पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, बिकॉज इस
ये पर्सन काइंड ऑफ स्टक है, ये पर्सन उस एनर्जी में है जहाँ पे ये काइंड ऑफ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं दैट आखिर ये कनेक्शन क्या है एंड क्या यहाँ पे रह के वो सही कर रहे हैं या क्या वो इस कनेक्शन को ट्रस्ट कर सकते हैं। सो आप कह सकते हो साजिश दैट थोड़ा सा इनका एनर्जी आपके जैसा ही है कि आप भी जैसे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप बार बार सवाल उठा रहे हो, या आप बार बार सोच रहे हो दैट क्या ये सही डिसीजन है, क्या आप गलती तो नहीं कर बैठोगे, या ट्रस्ट इश्यूज बोल दो, जो भी है। सो ये काइंड ऑफ सिमिलर एनर्जी मुझे मिल रहा है आपके पर्सन से। आई ऑल्सो सी दैट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे। ये पर्सन को लगता है आप बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ब्यूटिफुल है। नाउ आई ऑल्सो फील एक मैसेज है जो हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगा, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें ऑलरेडी पता है कि ये आपके लिए मैसेज हो सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पे शक है दैट आपके पार्टनर, या मे बी आपको हिंट मिला है, आपको इन्फॉर्मेशन मिला है दैट आपके पार्टनर किसी के साथ इंटीमेटली रिलेटेड है, इंटीमेट रिलेशंस है इस पर्सन का किसी के साथ। सो वो जो शक है या वो जो हिंट है वो सच हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टीज हो सकती है जिनके साथ ये पर्सन इंटीमेट रिलेशनशिप्स शेयर करते हो, बट अगेन मैं कह दूँ ये हर किसी के लिए नहीं है। जिन लोगों के लिए ये मैसेज है आपको पता है ये आपका मैसेज है, सो हर कोई टेंशन में मत आने लगना। नाउ आई डेफिनेटली सी दैट दिस इज़ समबडी जो वापस आएंगे, ऑब्वियसली वापस आएंगे, ये ऑलरेडी है आपके लाइफ में। बट इस पर्सन का जो एक्शंस है मुझे लाइक ये पर्सन एक्शन लेंगे, बट इनका एक्शन आई डोंट फील आपके लिए 100% सेटिस्फैक्शन आपको देगा, बिकॉज इनका एक्शन के पीछे भी इनका कुछ ना कुछ हमेशा सेल्फिश रीजंस होते हैं, सेल्फिश कारण होता है जिसके वजह से ये कुछ करते हैं। सो आई सी दैट यहाँ पे लव है, बट कुछ लोगों के लिए वो अनकंडीशनल लव शायद नहीं है इस वक्त करंट सिचुएशन में। एंड कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज स्टिल कन्फ्यूज्ड। ये काइंड ऑफ उस हैंगमैन पोजीशन पे है, ये काइंड ऑफ अभी भी स्टक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव फीलिंग, हमेशा बुरे ख्याल आना इस रिलेशन के बारे में, बुरे चीज़ें सोचना, या ऑल्सो आई फील दैट कोई है इनके आसपास में भी जो हमेशा इस रिलेशनशिप या आप दोनों लाइक आपके बारे में इस पर्सन को कुछ ना कुछ बुरा बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं, जिस वजह से ये ऑलमोस्ट बिलीव करने लगे हैं दैट हाँ सच में ये बुरा रिलेशनशिप है, या सच में यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, सच में ये ऐसा है वैसा है, यू नो ऑल दैट स्टफ। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है कैंसर एनर्जी, मेरे पास जेमिनाई, लिब्रा, पाइसीज, वर्गो, एरीज एंड टॉरस एनर्जी है, सैजिटेरियस एरीज भी है। लेट अस सी आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस। आई हर्ड फैमिली बिजनेस, सो कुछ लोग मे भी अपना फैमिली बिजनेस में हो, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो। आई फील वो आपके लिए एक अच्छा आइडिया है। कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो कि मुझे अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए। आई फील अगर आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते भी हो तो भी उसमें कुछ दिक्कत आएगा नहीं, आप काफ़ी अच्छा ही कर पाओगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओगे, यू नो। आई ऑल्सो फील हियर दैट इस वक्त जो प्रॉब्लम है दैट आपके मन में आइडियाज़ तो है, बट उन आइडियाज़ में क्लैरिटी की कमी है। आप सोच तो रहे हो तरह तरह की चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें, बट आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग या आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने आइडियाज़ को लेके। सो मानो आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ पढ़ना है बट आपको पता नहीं है कि वो पढ़ाई कैसे शुरू करते हैं, या वो करके क्या मैक्सिमम हो सकता है, या पूरे प्रोसेस में कितना पैसा लगता है, या क्या क्या ज़रूरी होता है। सो बस आप छोटे मोटे आइडियाज़ को पाल रहे हो। आई ऑल्सो सी इस वक्त आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लाइक आप बहुत कुछ सोच रहे हो एक साथ, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोचना है, बहुत तरक्की के बारे में हो, पैसों के बारे में हो, टेंशन हो, या फिर कुछ आइडियाज़ हो। सो आप इतना ज़्यादा जब सोचने लगते हो, क्या होता है कि आप किसी भी एक सोच को ज़्यादा टाइम नहीं देते हो, एंड सिंस आप एक सोच को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो,
आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप एक साथ में सोच रहे हो 10 काम के बारे में कि ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी मेरा पैशन है, और ये तो मेरा एक बिजनेस आइडिया है। ऐसे करने से आप किसी भी एक चीज़ में स्टिक नहीं कर पाओगे, किसी भी एक चीज़ के बारे में आप प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं रख पाओगे, प्रॉपरली आप आगे नहीं बढ़ पाओगे किसी भी एक चीज़ को लेके। सो कोशिश करो दैट 10 चीज़ साथ में ना करने की। इस वक्त जो भी आपको लग रहा है आपके लिए सबसे सही है, उसी चीज़ को चूज़ करो एंड उसके पीछे अपना 100% एफर्ट, एनर्जी, सब कुछ डालो। आप देखोगे दैट आपके पास जो क्लैरिटी इस वक्त नहीं है, कितना आराम से वो क्लैरिटी आपके पास आ जाता है। आई ऑल्सो सी कुछ लोग आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आप कंटिन्यूसली इससे उससे पूछ रहे हैं, आप लोगों की राय ले रहे हैं, जो आपकी सिचुएशन को और भी ज़्यादा मेस्ड अप कर रहा है। कोशिश करो डिसीजंस खुद ब खुद लेने की। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो या आपको सच में हेल्प की ज़रूरत है, कोशिश करो किसी प्रोफेशनल के पास जाने की जो आपको अपनी फील्ड में हेल्प कर सके। बिकॉज़ या तो आप बहुत लोगों से पूछ रहे हो, बहुत सारी वीडियोज़ देख रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, जिस वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में। यूनिवर्सल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। आई डेफिनेटली सी फॉर सम ऑफ़ यू ट्रैवलिंग होने वाला है एक बहुत बड़ा चीज़ इस टाइम पे। मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवलिंग प्लान्स बना रहे हो। कुछ लोग हैं जो ट्रैवल करके आप तक आ सकते हैं। नाउ ट्रैवलिंग फिज़िकली हो सकता है, जैसे कि आप घूमने जा रहे हो, आप इधर उधर जा रहे हो। ट्रैवलिंग फिज़िकली नहीं भी हो सकता है, जैसे कि आपको किसी का आई फील हियर यहाँ पे ट्रैवलिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको किसी की याद आ रही है, आपको किसी के साथ बात करना है जिनसे आप बहुत टाइम से बात नहीं किए हो, आप किसी को मिस कर रहे हो एंड आप काइंड ऑफ ट्रैवल करके मेमोरीज तक पहुँचना चाहते हो, उस पर्सन के फ़ोन नंबर को डायल करना चाहते हो, एक बार बात कर लेना चाहते हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिक्स्ड एनर्जीज, यू नो, एंड आई सी दैट सम ऑफ यू या तो आप कुछ एफर्ट कर रहे हो कहीं पहुंचने में, किसी पर्सन तक या किसी सिचुएशन तक या किसी असाइनमेंट प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो, या फिर दिस इज़ अ लॉट ऑफ आई फील यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स है। आप किसी चीज़ को याद कर रहे हो पास्ट में जो बहुत इम्पोर्टेंट हो आपके लिए, जिसके आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, कोई मेमोरी, अपना पुराना घर, अपनी पहली गाड़ी, अपना पहला दोस्त लाइफ का, कुछ भी हो। देयर इज़ समथिंग जो आप बार बार याद कर रहे हो एंड जो आपको थोड़ा सा इमोशनल कर सकता है इस दौरान। दैट इज़ समथिंग, बट उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज ये नेचुरल चीज़ें होता है कभी कभी। आई ऑल्सो सी हियर लाइफ में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप स्टक हो, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है। सिर्फ फाइनेंस नहीं, कुछ भी, फाइनेंस, लव, फ्रेंडशिप, हेल्थ, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पर्सनल लाइफ, कुछ भी हो। आई सी दैट कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपके पास क्लैरिटी नहीं है। इट इज़ बिकॉज दैट फॉर सम ऑफ यू आपके अंदर इतना ज़्यादा क्रिएटिव पावर है, टैलेंट है, या आपका जो लाइफ पाथ है उसके साथ आप अलाइनमेंट में नहीं है। एंड लाइफ पाथ हमेशा करियर हो ये ज़रूरी नहीं है। लाइफ पाथ कैन बी योर हॉबी, लाइफ पाथ कैन बी कि आप बहुत काइंडनेस दिखाओगे, लाइफ पाथ कैन बी कि आपका नेचर क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आई फील दैट आप अलाइनमेंट में नहीं हो, जिस वजह से यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ चीज़ों को स्टक करके रखे हैं, कुछ चीज़ों को होल्ड पे रखे हैं। बिकॉज जब तक ये सिचुएशन या ये चीज़ें होल्ड पर है, तब तक आपको अपना सोल मिशन को फॉलो करना है, तब तक आपको काइंड ऑफ उस लाइफ पाथ में वॉक करना है, एंड तभी जाके आपके लाइफ में ये स्टक एनर्जीज़ को रिलीज़ किया जाएगा जब सही टाइम आएगा। सो अगर इस टाइम पे वो स्टक नहीं होगा तो आप अपने लाइफ पाथ के साथ अलाइन नहीं कर पाओगे, जिस वजह से ये ज़रूरी है। सो अगर आप कोस रहे हो खुद को, अपनी किस्मत को, यूनिवर्स को, किसी भी कारण से, किसी भी नेगेटिव चीज़ के बारे में, जस्ट रिमेंबर दैट यूनिवर्स यही कोशिश कर रहे हैं कि आप और आपका लाइफ पाथ अलाइनमेंट में हो। बिकॉज अगर अलाइनमेंट में होगा तभी जाके आपका लाइफ स्मूथ होगा, हैप्पी होगा, यू नो, अबंडेंस आएगा आपके लाइफ में। सो
दैट इज़ समथिंग जो आपको जानना है. सो आप अपना इंट्यूशन फॉलो करें, आप अपनी लाइफ पाथ को फॉलो करें, आप बस अपने बारे में सोचें. इट्स नॉट कि आपको इसी वक्त सब कुछ अपने सर पे लेना है, दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा टेंशन, अपने लाइफ के इमोशंस, लाइफ के लोग. सो डोंट थिंक अबाउट सो मैनी थिंग्स ऑल टुगेदर. बस कोशिश करो अपनी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने लाइफ पाथ पे चल सकते हो, कैसे आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हो, एंड अपने एनवायरनमेंट को वो बेटर वाली एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो. जस्ट थिंक अबाउट इट. Okay, that is what I have for you, Sajas. Thank you so very much for watching this. अगर आप नए हो तो do like, share, subscribe to the channel, be a part of the family. And मैं आपसे definitely मिलूँगी next reading में, Sajas. So take care, God bless you and goodbye.